सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना। ठीक है, बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। वो बाप दादा से जैसे सीखा है कि वैसा कुसंस्कार में वो बोल दिया। बस लालू के लाल हैं, वो उतना ही काफी है, देश को चला नहीं पाएंगे। अरे भाई, उनमें काबिलियत नहीं है 5 पैसा की। तेजस्वी यादव ये परिवारवाद से जन्म लिए हैं, इनको पास में ज्ञान नाम का चीज नहीं है। सरदार जी, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर हम देख सकते हैं साफ तौर पर जो बिहार के एक बड़े राजनीतिक परिवार के शख्स हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने किस तरीके से होली के पर्व वाले दिन एक पुलिसकर्मी को आदेश दिया, आदेश का कहें धमकी दी कि अगर नाच के दिखाओ और नहीं नाचोगे तो बेटा सस्पेंड कर दिया जाओगे। तो क्या बिहार में सत्ता में न रहने के बावजूद जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है विपक्ष के नेताओं द्वारा, क्या लगता है बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा इस तरीके के रवैये के बाद, या फिर से एनडीए सरकार बन पाएगी? देखिए, वो तो एक अनपढ़ लड़का है, जाहिल बोल सकते हैं उसको। वो जाहिल है बेचारा, वो अनपढ़ है, उसको ये भी नहीं पता कि कानून के साथ किस तरह से पेश आना है। कानून के हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, उसको कैसे इज्जत दिया जाता है। वो बाप दादा से जैसे सीखा है कि वैसा कुसंस्कार में वो बोल दिया। तो उसका बात को हम लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो भांग पिया हुआ था, भांग का नशा में बोल दिया कि बुरा न मानो, होली है, नाच के दिखाओ, ये तो सस्पेंड कर देंगे। उसका बात को सीरियस कौन लेता है मेरे भाई? तो आप कह रहे भांग पिया हुआ, तो वो तो कहते हैं कि मैं कोई नशा पत्ती नहीं करता, मैं नशे का सेवन नहीं करता, मैं पुजारी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं कभी इस सब पदार्थों का सेवन नहीं करता। बावजूद उसके उनका रवैया कुछ अलग दिख रहा था। पर क्या कहना चाहेंगे? वो देखो, वहां पर सर ऐसा है ना कि बिहार में चलता है तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद। तो वो जानता है कि घूम फिर करके मेरा ही सरकार आएगा, इसलिए हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन को कैसे नचाया जाता है, कैसे अपना हाथ में इशारा पर नचाया जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पुलिस के साथ कैसे। तो पुलिस प्रशासन को हम लोग इज्जत करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, और हम लोग उसका बात को सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस कौन? वो बालक बुद्धि है भाई, 8वीं 9वीं फेल है, उसका ज्ञान नाम का चीज नहीं है। एक बोलने का सहूर, न चलने का ढंग, न किसी से कैसे ऑफिसर से बात करना, कुछ भी पता नहीं। लालू यादव जी के बेटे, इतना बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बस लालू के लाल हैं, वो उतना ही काफी है, देश को चला नहीं पाएंगे। अरे भाई, उनमें काबिलियत नहीं है 5 पैसा की। एक पार्षद का तो काबिलियत नहीं है, बस यही है कि चांदी का चम्मच, तो बोलते हैं ना कि बोर्न विद सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच से लेकर के पैदा हुए हैं, बस इसलिए उनको इज्जत मिल रहा है। नहीं तो उनको आज फटा चिटा कर कपड़ा पहना करके साइकिल दे दीजिए ना, तो कोई उनको बात भी नहीं करे। सरदार जी, इस समय बिहार चुनाव आने वाले हैं, इस साल के अंत में बिहार के चुनाव होंगे। बिहार चुनाव के पहले इस तरीके के आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर कि कहीं ना कहीं बिहार में जो हिंदुओं को एक करने के लिए, राजनीति का प्रयोग करने के लिए बाबाओं की एंट्री शुरू हो गई। जिस तरीके से एक के बाद एक कथावाचक बिहार में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं को जोड़ा जा रहा है ताकि वोट एक तरफा बटोरा जा सके। क्या लगता है, हिंदुत्व के बल पे बिहार का चुनाव जीता जाएगा या फिर विकास के नाम पे जीता जाएगा? देखिए, विकास के नाम पर बिल्कुल जीता जाएगा, लेकिन ये बात गलत है। बाबा जो है ना, आप जो है यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में शायद बात कर रहे हैं। बाबा वैसा नहीं है। वो सब कोई भी नेता अगर उनका खेमा में जाता है तो किसी को नहीं भगाते हैं, सबको आशीर्वाद बराबर देते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक धार देने गए, ऐसा नहीं। सबका भला करने के लिए सब जगह जाएंगे, बाबा का कोई मना ही नहीं है। और बाबा तो साफ बोल दिए हैं कि अगर आप मेरे को मना करोगे धर्म का प्रचार करने से, हिंदुत्व का प्रचार करने से अगर मना करोगे तो वहीं मठ मंदिर बना देंगे। वो तो पहले बोल दिए हैं। वो बाबा से न छिड़कानी करें। देखिए, संत को कभी सताना नहीं चाहिए। काहे कि रावण, कौरव, कंस सब चला गया, कहानी खत्म हो गया। संत सताए तीनों जाए, तेज, बल और वंश, ऐसे ऐसे कही गए, रावण, कौरव, कंस। इसलिए जो है ना, रावण भी चला गया, कौरव भी खत्म हो गया, कंस भी। संत को सताया था इन लोग। तो ऐसा आदमी लोग भीतरे चला जाएगा, कभी भी संत को नहीं सताना चाहिए। अच्छा, स्वघोषित कृष्ण जो है बिहार के, जिन्होंने अपने आप को कृष्ण मान लिया है, तेज प्रताप यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, कहीं ना कहीं युवा चेहरा बनकर सामने आ रहा है और नीतीश कुमार को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस भी कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की तैयारी में है। तो क्या लगता है, युवा चेहरे के मुकाबले में क्या नीतीश कुमार, जो कि एक माना जाता है वरिष्ठ व्यक्ति हो चुके हैं, तो क्या बिहार को युवा चेहरा पसंद आएगा या फिर से नीतीश कुमार की तरफ बटन दबेगा? देखिए, युवा चेहरा कोई ढंग का हो तब ना। एक तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है, पाकिस्तान परस्त। ये कहता है भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है।
दूसरा पाकिस्तान परस्त है, और जो है कोई काम का ही नहीं है वो, है ना। और उसके बाद में जो आपको जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, हाँ। ये परिवारवाद से जन्म लिए हैं, इनको पास में ज्ञान नाम का चीज नहीं है। आलू कोड़ता है नया, आलू कोई भी कोड़ के निकालेगा तो नया ही रहेगा ना भाई, पुराना थोड़ी हो जाएगा। हाँ। वो आलू कोड़ रहा है तो उसको बोल रहा है नया आलू नया आलू हो, ऐसे पूछ रहा है। अरे तो वो तो बताइए, कहे थे जब तक रहेगा बिहार में लालू तब तक सरकार बनी रहेगी। ये बोलने की बात है सर, अब कहानी उनका खत्म हो चुकी है। अब बिहार जो है अब जो है ना परिवारवाद जातिवाद में नहीं उलझेगा। इन लोगों का कहना है कि सिर्फ खुश कर देते थे, लालू यादव जी कह करके हंसा देते थे। वो पहले के जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, कि वो अपने अहीर कुनबा को कहते थे भैंस का पीठ पर जो चढ़ जाओ, पूछ पकड़ के चढ़ो पीठ पर और सिंग से उतर जाओ, सिंग पकड़ के, और सिंग पकड़ के चढ़ो पीठ पर और फिर पूछ पकड़ के उतर जाओ, ऐसे बोल के हंसा करके वोट ले लेते थे। अब जो है ना ये राजनीति और गणित बदल चुका है, अब वो वोट उनको नहीं मिलेगा। अहीर जाति भी अब एक्सपर्ट हो गए हैं, समझदार हो गए हैं कि भैया वो भी रोजगार मांगने लगे हैं कि भैया दूसरे स्टेट में जा करके हम लेबर बन करके और हड्डी तोड़ परिश्रम करते हैं, गाली और धक्के के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अब हम मजदूरी नहीं करेंगे दूसरे स्टेट में जा करके, हमें रोजगार चाहिए, अपने सरकार से सवाल करने लगे हैं। अब वो चक्कर खत्म हो गया, अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब वहाँ मोदी सरकार का परचम लहराएगा, ये बात जान लीजिए।